बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज इसराइल के लिए एक बहुत ही ज़्यादा तबाहकुन दिन हुआ है और ये पिछले 4 दिनों से जो हमलों की शिद्दत आई है उसमें इजाफा अब बहुत बड़ा हुआ है। आपको याद है कि कुछ अर्सा पहले भी हिजबुल्लाह ने इसराइल की मैरून एयरबेस उड़ा दी थी। इसके बाद इसराइल का आप हाल देख लें कि अब ड्रोन्स आते हैं तो वो इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। अब असल में आज सीन ये हुआ है कि लिबनान की जानिब से हमला हुआ है और इस हमले में जो इसराइल की मैरून एयरबेस जो असल में लिबनान के साथ लगती थी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी वहां से मिसाइल चीजें आती थी उसको उड़ा दिया इन्होंने, और जो हिस्सा रिपेयर किया था वो भी उड़ा दिया और जो बाकी रह गया था वो भी उड़ा दिया। अब इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा है कि इस बेस को बचाने के लिए इसराइल ने अरबों डॉलर्स लगाए हैं, पैसा लगाया है, तमाम चीजें की, क्योंकि अगर ये उड़ जाती तो फिर उसके बाद सूरत हाल ये थी कि इनका ओवरऑल जो डिफेंस पोस्चर है वो मुकम्मल तौर पर नॉर्दर्न इजराइल की साइड से खतरनाक हो जाता। अब सीन ये हुआ है, ये उड़ा दी गई है। अब आपको पता है कि जो 2 दिन पहले लिबनान ने हमला किया, घर को आग लगी हुई है, वहां पर लोग बुरी तरह, उनका एरिया तबाह हुआ, वो इसी वजह से हुआ कि मैरून एयरबेस का एक हिस्सा उड़ाया गया था। अब हुआ ये है कि बाकी हिस्सा जो उड़ा दिया गया है ये डायरेक्ट इन्होंने मिसाइल मारा। ये इजराइल की वो बेस थी जो हिफाजत करती थी ताकि पता चले कि अर्ली वार्निंग सिस्टम लगा दिया, कोई ड्रोन आ रहा, कोई मिसाइल आ रहा, कोई चीजें आ रही हैं। इसके बाद इसराइल के लिए इतनी तबाहकुन सूरत हाल हुई है, इतनी तबाहकुन सूरत हाल हुई है कि अब वहां से जो ड्रोन्स आएंगे, रॉकेट्स और मिसाइल आएंगे, वो बिल्कुल ही नहीं रोके जाएंगे। आपका अगर डिफेंस सिस्टम पूरे का पूरा वीक हो गया, डिफेंस पोस्चर ही आपका वीक हो गया है, तो आप बताएं अब आप लोगों को कैसे बचा सकते हैं। अब ड्रोन्स आए, मिसाइल आए, रॉकेट आए, जो भी आए, इसकी लोकेशन इतनी ज्यादा अहम है कि ये लिबनान और हिजबुल्लाह की जितनी एक्टिविटी उठती थी उसको फौरी तौर पर पकड़ता था और फ्रंट लाइन के ऊपर जाकर मिसाइलों को रोकना होता था। और इसके अलावा जो इनके मिलिट्री ऑपरेशन होते थे, एयर डिफेंस सिस्टम के सपोर्ट होती थी ग्राउंड के ऊपर, यानी मिसाल के तौर पर अगर इन्होंने ग्राउंड पर कोई चीज़ मूव करनी है, इनकी फौज ने, एयरफोर्स ने कोई चीज़, तो वो पहले देखते थे कोई हमला तो नहीं आने वाला, तो यहाँ से मैरून एयर बेस से उनको ग्रीन सिग्नल जाता था, फिर वो आगे जाते थे। अब जब मैरून बेस ही उड़ा दिया उन्होंने, तो आप बताइए इनका पूरे का पूरा मिलिट्री इंस्टॉलेशन, कंट्री की जो एबिलिटी होती है पावर की, मेंटेनेंस की, कि भाई कोई हमला होगा, वो तो ये रोक ही नहीं पाए। और इस सूरत हाल में आज जुम्मे की नमाज से पहले ही उन्होंने बेस उड़ा दी है और उन्होंने पैगाम दिया है कि हम जुम्मा पढ़ने के लिए जा रहे हैं और उससे पहले आपके लिए तोहफा। ये इसराइल के लिए अब तक का जितने हमले हो रहे हैं उनका सारे हमलों को अगर आप एक दफा साइड पर रखे, नॉर्दर्न की साइड से ये बहुत बड़ा आज उनका नुकसान हुआ है। पहले बेस जो उड़ाई गई थी असल में था, पहले मिसाइल आते थे तो ये रोक लेते थे, तो जब इन्होंने फाइंड आउट किया कि यहाँ पर क्या चीज है जिसको हम उड़ा सकते हैं, इन्होंने मैरून बेस उड़ाई, उसके बाद उनको रिपेयर किया गया। अब वो करते करते अब उन्होंने जो उड़ा दी है उसका हिस्सा इस बार इसराइल के पैरों तले जमीन निकल गई है कि अब तो हम कोई चीज नहीं रोक पाएंगे। इसीलिए उन्होंने लोगों को कहा कि भाई आप घर छोड़कर चले जाएं, अब रॉकेट और कोई चीज आएगी तो डायरेक्टली हिट ही करेगी आगे, हम आपको रोक नहीं पाएंगे। अब मामला यहाँ पर इतना खतरनाक है, आप जरा देखिए द इकोनॉमिस्ट मैगजीन। आपको पता है कि दुनिया में कोई भी बड़ा इवेंट करवाना होता है या कुछ भी होता है तो ये मैगजीन आपको इशारे देता है। अब आप जरा देखिए वो क्या कह रहे हैं। इकोनॉमिस्ट मैगजीन ये कहता है कि एक वार्निंग गेम उन्होंने की है, उन्होंने कहा सीज फायर या आर्मिगेडॉन। ये बात आपने बड़ी अहम समझनी है। उन्होंने क्या पैगाम दिया है? सीज फायर का मतलब क्या है कि जंग बंदी। आप सबने देख लिया नेतन्याहू कर रहा है जंग बंदी, किसी सूरत करता हुआ आपको नजर आ रहा है। उसने अपने लोगों के खिलाफ चला गया। आप देखिए यानी जनाजे उठ रहे हैं इजराइल में, फौजों के घर वालों की चीखें देखे जरा, ताबूतों से लिपट लिपट कर रो रहे हैं, वो चीख रहे हैं, अपनी फौज को बुरा भला कह रहे हैं, गवर्नमेंट को बुरा भला कह रहे हैं, नहीं तुम्हें छोड़ेंगे, तुमने सत्यानाश हमारा कर दिया, जनाजा हमारा निकाल दिया, हम किसी सूरत तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। उसके बावजूद कहता है मैंने जंगबंदी करनी नहीं। अब वो उसने क्लियरली कह दिया है कि अब जो लड़ाई होनी है हो जाए, ईरान ने हमला, बल्कि यहां तक वो चला गया है कि अगर ये हमला नहीं करेंगे तो हम कर देंगे। अब जाहिर सी बात है यमन ने कहा कि वो बहुत बड़ा हमला करने जा रहे, इस्माइल हानिया के मरने का बदला वो पहले लेने जा रहे हैं। और साथ उन्होंने कहा जी लिबनान अपना बदला लेगा, फवाद शुक्र का और इस्माइल हानिया का, और ईरान अपना बदला लेगा। अब सबने कहा जी अलग अलग लेने जा रहे हैं। यमन का जो हमला होगा वो इन सबसे ज्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि अभी तक उन्होंने जो कहा है वो करके दिखाया।
अब आप सोचें कि जंगबंदी तो होगी खत्म, अब अगला वर्ड आप पढ़ लें, आर्मेगेडॉन। ये क्या है? ये दुनिया की जो आखिरी सबसे तबाहकुन जंग, जिसके बारे में तकरीबन तमाम किताबों में लिखा हुआ है कि ये वो जो जंग होगी, ये पूरी दुनिया को राख का ढेर बना दे, और वो होने जा रही है। और ये नहीं पता कि इस जंग में आप हम में से कौन सलामत रहेगा, यानी पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेने वाली हो सकता है मिडिल ईस्ट से स्टार्ट हो, लेकिन उसके बाद ये आगे चली जाएगी। और ये कहां पर जाएगी, कितनी तबाही होगी, इसका आप और हम अंदाजा नहीं लगा। अभी तो तबाही की शुरुआत है। अभी तो आप देखेंगे जो होना है पूरे वर्ल्ड के अंदर वो बहुत तबाहकुन है। अब ये सर पर खड़ी हुई है तबाही, और इस सूरत हाल के अंदर चीजें इतनी कंट्रोल से बाहर हो रही हैं, इतनी ज्यादा कि इसमें दोस्त भी रगड़े जाएंगे, दुश्मन भी रगड़े जाएंगे, जो पॉलिसीज के मुताबिक नहीं चलेगा वो भी रगड़ा जाएगा। आप एक सिंपल सी मिसाल दें, इंडिया के अंदर सीन क्या है आपको पता? हसीना वाजिद भाग गई वहां पर इंडिया में, बांग्लादेश में गवर्नमेंट भी नहीं आ गई, डॉक्टर यूनुस और नौजवान। अब वहां पर सीन क्या चल रहा है? वहां पर आर्मी चीफ से लेकर चीफ जस्टिस और सारे वो कोशिश ये कर रहे हैं कि अब चूंकि गवर्नमेंट तो चली, सारा कुछ हो गया, तो अब वो जो कमीशन बन रहा है फलाना, उसमें अपने अपने जर्नैलों को बचाएं। वहां ये नहीं हो रहा। अब सीन ये होने वाला है कि इंडिया को अब बांग्लादेश से एक रिक्वेस्ट जाने वाली है, रिक्वेस्ट कह ले या ऑर्डर कह ले, कुछ भी आप इसको नाम दें। उस ऑर्डर के अंदर वो कह रहे हैं कि हसीना वाजिद को हमारे हवाले करें। अब ये याद रखिएगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। अब बजाहिर इसमें आप देखेंगे तो अमेरिका का क्या मफाद है? अमेरिका का बहुत बड़ा मफाद है इसमें, इस मामले पर वो बहुत ज्यादा वो चाहता है कि इंडिया को असल में वो दबाना चाह रहे हैं कि आप इस जंग में कूदे, बचाएं, फलाना करें। भारत के खिलाफ इस वक्त बांग्लादेश में एहतजाज हो रहा है कि भारत को छोड़ना नहीं है, हसीना वाजिद को लेकर है। अब भारत ने तो जाहिर सी बात है उसको देना नहीं है, तो जब ये नहीं होगा तो वो इस वक्त बॉर्डर की सूरत हाल भी बहुत ज्यादा टाइट होकर कह रही है कि हमने भारत को नहीं छोड़ना, किसी सूरत नहीं छोड़ना, अब इनके खिलाफ लड़ाई होगी, आखिरी इकदाम होंगे। अमेरिका भी ये चाह रहा है कि बांग्लादेश के अंदर भारत के खिलाफ मामला खराब हो, ताकि भारत के खिलाफ प्रेशर बढ़े और हम भी करें। हाँ जी, हसीना, आपको पता है वैसे ही अमेरिका ने हसीना वाजिद के भी खिलाफ हुआ पड़ा है। वो इसलिए नहीं है कि उसको बांग्लादेशियों से हमदर्दी है, वो इंडिया के खिलाफ है कि इंडिया ईरान के खिलाफ क्यों नहीं जा रहा, रूस के खिलाफ क्यों नहीं जा रहा, और वो चाइना के खिलाफ क्यों नहीं जा रहा। उसको कोई लेना देना नहीं है बांग्लादेश से, फलाना, कोई अहमियत नहीं है उनको, कोई इस तरह का नहीं है मुल्क में क्या होता है। तो यहां से आप अंदाजा कर लें कि जो दोस्त मुल्क भी है, इनका दोस्त था इंडिया, साथ नहीं देगा, ये उसको भी रगड़ा लगा देंगे कि हाँ तुम इस हिस्से में हमारा साथ दो। ये इस वक्त दुनिया के अंदर ये जो आर्मेगेडॉन होती है, हरमजदून भी जिसको कहते हैं, आखिरी जंग, उसमें आपने एक साइड लेनी है, लाइन लेनी है, राइट और लेफ्ट। ये नहीं है कि आप दरमियान में खड़े रहे, मैं न्यूट्रल भी हूं, मैं ईरान के साथ भी हूं, मैं इजराइल के साथ भी हूं, मैं रूस के साथ भी हूं, मैं चाइना के साथ भी हूं, मैं अमेरिका के साथ भी। आपको एक लाइन लेनी है, तो भारत को वो नहीं छोड़ने जा रहे। अब यही वो सिलसिला है कि लड़ाई जो है वो अगले पैमाने पर जा रही है और लड़ाई बढ़ने वाली है। इसराइल का मसला सारा ये पैदा हुआ है कि इसराइल ने अपने सारे पत्ते शो कर दिए। अगर इसराइल को ये बात पता होती कि छोटे छोटे ड्रोन्स हमारी तमाम चीजें तबाह करें, देखिए आप इस सिनेरियो को ना देखें, उन्होंने लोग कितने मारे हैं, उन्होंने बिल्डिंग्स कितनी तबाह की, गजा तबाही कर दी, और ये भी दुनिया के अंदर हो गया कि किसी की फौज ने बचाने के लिए नहीं जाना, ये भी तय हो गया, ये भी उन्होंने देख लिया। अब इसराइल के हाथ खुल चुका, उनको ये लग रहा है कि अगर हमें कॉर्नर किया जाता है, यानी जंग तो रुकनी नहीं है, ये तो आप समझ लें, लेकिन अगर यमन के हमले में, लेबनान के हमले में या ईरान के हमले में किसी में भी हमारे शहर के शहर उड़ाए जा सकते, जैसे मिसाल के तौर पर ये जो जर्नैल है इसराइल का, ये रिटायर्ड जर्नैल है, उसने कहा कि अगर 1 साल जंग आपने जारी रखी ना तो इसराइल कोलैप्स कर जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, इकोनॉमी जाएगी, हमारे शहर उड़ा दिए जाएंगे, तमाम चीज़ें उन्होंने कहा कि होंगी। अब बताइए कि सारी सूरत हाल के अंदर इसराइल के जो जर्नैल अब उठ कर ये बात कह रहे हैं, तो जो खतरा सामने आ रहा है इनको नहीं पता, सबको पता है। तो स्नैरियो भी ये बना हुआ है इस वक्त कि सारे के सारे रगड़े जाने वाले हैं। अब इसराइल को ये लग रहा है कि अगर हमें कॉर्नर कर दिया गया तो फिर हम आखिरी मिसाइल चला देंगे। और इस सारी सूरत हाल में याद रखिएगा, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, इटली भी आएगा इसमें, उन्होंने कह दी थी हम आपके साथ खड़े हैं, और उसके अलावा छुपे हुए इस्लामिक ममालिक वो भी साथ खड़े हैं इसराइल के। तो आप बताइए कि फिर आपस में आपको जंग जो होती हुई नजर आ रही, इतनी बड़ी वो नहीं हो रही। ये जो बेस नहीं उड़ाई गई उनकी, असल में उनका दिफा कमजोर हो गया। अब उसके बाद जब वो बड़ा हमला करेंगे, मिसाइल मारेंगे, चीजें मारेंगे, जब वो डिटेक्ट, आपने कभी गौर किया है, यमन ने एक ड्रोन मारा तेल अवीव पर लगा, वो टेस्ट था उनका,
डिफेंस सिस्टम, फिर इन्होंने कहा जी ह्यूमन एरर था, वो एक जी वो ऑपरेटर जो बैठा हुआ था उसको पता नहीं चल, यानी तिल अवीव के ऊपर यार खुदा का वास्ता है, यानी एक इंसान की गलती से सारा कुछ झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद मैरून बेस उड़ा दी गई, अब लेबनान से भी हमला, तो ये वीक हो गए। जब आप इनको कॉर्नर करेंगे तो देन ये आखिरी मिसाइल चलाने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे। देन आपको ये बात याद आएगी, पता नहीं उस वक्त तक दुनिया में कौन रहता है कौन नहीं रहता, कि आर्मेगेडोन, ये जो इकोनॉमिस्ट ने कहा था कि लास्ट है, या तो अब सीज फायर होगी या फिर आर्मेगेडोन होगा। तो सीज फायर तो होने नहीं वाली, तो फिर इसका मतलब है कि इन्होंने प्लान कर लिया दुनिया को तबाही का। सो वो अब कहानी आपके और हमारे सामने आ गई है, और यही वो सिनेरियो है जिसके लिए सारी दुनिया में वार्निंग जारी हो रही थी क्या होने जा रहा है। बिल्कुल हम एंड लाइन पर शायद चले जाएंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।